हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं जी, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खुशबाश होंगे और अपनी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। मैं जब पाकिस्तान में रहा करती थी और मेरा दूर दूर तक कोई प्रोग्राम नहीं था यहाँ पे यूके में आने का, यानी कि मैं अभी काफ़ी छोटी थी और अपनी इम्प्रैक्टिकल लाइफ गुजार रही थी, तो उस वक़्त इंडियन मूवीज़ जो थी ना वो मैं देखती थी। और उसमें से 2 मूवीज़ मुझे आज तक याद हैं। उनमें ना हमेशा ये दिखाया जाता था, एक तो थी जी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे, और उसमें अगर आप शुरू-शुरू में बिगिनिंग में देखें ना तो वो अमरीश पुरी आई थिंक, उसकी ना ज़िंदगी दिखाते हैं कि वो लंदन में अपनी लाइफ गुजार रहा होता है, और एवरीडे सेम टाइम के ऊपर ना अगर आप लोग नोट करें उसकी बिगिनिंग आपने देखनी है अगेन, कि वो हर वक़्त यानी कि एवरीडे ना एक मख़सूस टाइम के ऊपर, यानी कि 6 बजे वो यहाँ पे पहुँचेगा, साढ़े 6 बजे वो वहाँ पे पहुँचेगा और फिर 7 बजे जाके अपनी दुकान खोल देगा। और फिर शाम को जो है इसी तरह से 8 बजे वो अपनी दुकान बंद करेगा। ये मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको। तो वो बताने का मकसद ये है कि वो एवरीडे सेम टाइम के ऊपर वो ही सेम सेम काम करता है। और दूसरी मूवी जो कि मुझे याद है वो थी जी पटियाला हाउस। इसमें अक्षय कुमार और अनुष्का शर्मा की ये मूवी है। इसको भी अगर आप देखें ना तो उसमें अक्षय कुमार की लाइफ दिखाई गई है कि बड़ी ही बोरिंग सी लाइफ है, और वो सेम टाइम के ऊपर उन्हीं सेम जगहों से जाके गुजर के अपनी शॉप जो है ना वो ओपन करता है। तो जी ये दोनों की दोनों मूवीज़ जो थी ना मुझे आज तक याद हैं, और यहाँ पे आके ना यानी कि लंदन में, और ये लंदन के ही बारे में थी ये मूवीज़। और उस वक़्त ना इन मूवीज़ को देखने का बड़ा मज़ा आता था, बड़ी एन्जॉय करती थी मैं ये यहाँ की यूके की या लंदन की लाइफ को देख के। और हाँ, बहुत ही मुझे अट्रैक्ट करती थी ना ये चीज़। फिर जी किस्मत का ये करना हुआ कि मैं यहाँ पे आ गई, मैंने आके ये सब कुछ अपनी आँखों से देखा, इन सब चीज़ों को एन्जॉय भी किया, यहाँ की लाइफ़ को और सब कुछ देखने में। लेकिन साथ ही साथ इस लाइफ़ की, यानी कि यूके की लाइफ़ की जो हार्डनेस है और इसके चैलेंजेस हैं ना, उनको भी देखना मुझे प्रैक्टिकली यहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ। और इस लाइफ़ के बारे में ये है कि मैं ये नहीं कि किसी को डिसअपॉइंटेड करने की या डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ, बल्कि सिर्फ़ आप लोगों को बता रही हूँ कि वो लोग जो कि यहाँ पे आके रहना चाहते हैं ना, तो वो ये समझ लें कि यहाँ पे जो लोग एक अरसा दराज से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनकी लाइफ़ किस तरह की है। उनकी लाइफ़ ये है जनाब कि जी वो सुबह उठेंगे और उठ के उसी तरह से ना उन मूवीज़ की तरह एक मखसूस टाइम के ऊपर वही सेम काम रिपीट करेंगे, और एवरीडे उनको वही काम करने पड़ेंगे अगर तो वो यहाँ पे इस कंट्री में रह रहे हैं, यहाँ पे सरवाइव करने के लिए उनको उसी तरह से जी सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, साढ़े 6 बजे घर से ब्रेकफास्ट करके निकलना पड़ेगा, 7 बजे या साढ़े 7 बजे उनको जॉब पे पहुँचना पड़ेगा। और उसके बाद जी इसी तरह से मीन्स कहने का मतलब ये है कि वही सेम टाइम के ऊपर उनको सेम सेम काम उसी तरह से करने पड़ेंगे, और ये ज़िंदगी की रूटीन उनकी चलती रहेगी इसी तरह से, और ये कभी भी ना ख़त्म होने वाली रूटीन होगी जब तक कि वो रिटायरमेंट की एज तक नहीं पहुंच जाते। इसी तरह से अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बच्चों को भी उसी टाइम पे, यानी कि सुबह जो है वो 7 बजे उठना पड़ेगा, साढ़े 7 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद रेडी होंगे, साढ़े 8 बजे तक उनको स्कूल पहुंचना पड़ेगा। इसी तरह से 3 साढ़े 3 बजे तक वो स्कूल में रहेंगे, उसके बाद घर आएंगे, घर आके खाना वगैरह खाएंगे, और फिर खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करके तो वो लोग जी सो जाएंगे। मीन्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हर बंदे की लाइफ ना एक मखसूस टाइम पे उसी तरह से घूमती रहती है। मोस्टली मैं पीपल की बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि हर एक एवरी सिंगल पर्सन, नो, बल्कि ये कह लें कि आप 80% लोग यहाँ पे इसी तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। शुरू-शुरू में तो मुझे इस चीज़ों ने बड़ा अट्रैक्ट किया कि जी बड़ी एक मुनज़्ज़म लाइफ़ है, डिसिप्लिन है, हर चीज़ अपने दायरा-कार में रहती है, कोई भी बंदा एक-दूसरे की लाइफ़ में इंटरफेयर नहीं कर रहा, और ये सारी चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड जब आप एक चीज़ को एक्सपीरियंस करते रहें और उन चीज़ों को देखते रहें ना, तो आप उस चीज़ से फेड अप हो जाते हैं। आप जी यहाँ पे लोगों को ये मखसूस काम मखसूस टाइम के ऊपर करते-करते देख के ना मुझे जो है ना वो उर्दू का मुहावरा बहुत ज़्यादा ही मेरे दिमाग में उठता है। मुझे याद आता है कि जी कोहलू का बैल जो होता है ना, वो भी यही कुछ करता है। अब आप लोग हँसेंगे मेरी बात पे, कई एक लोगों को एतराज़ भी होगा, कमेंट्स में आके मुझे नेगेटिव रिमार्क्स भी देंगे कि जी आप लोग क्या कर रहे हैं। हकीकत में अगर आप लोग नोट करेंगे ना खुद से, तो आप भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जी यूके में जो लोग रह रहे हैं ना, उनमें और कोल्लू के बैल में ना मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता।
क्यों? क्योंकि हम लोग यानी कि यूके में रहने वाले लोग, अब ये नहीं है कि उनके लिए कोई सिम्पैथी हो या कोई ऐसी बात, कम पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोल्हू के बैल की तरह ना उसी एक चक्कर में घूमते रहते हैं। सुबह उठ के वही काम शुरू कर देते हैं और रात गए तक मखसूस टाइम के ऊपर उनकी वही रूटीन रहती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोल्हू का बैल उसी अपने एक चक्कर में, एक दायराकार में सारा दिन घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है और घूम-घूम के शाम तक वो जो है ना उसका यही काम होता है, एंड में वो थक के बैठ जाता है। तो जी ये बड़ी ही एक मज़ा का ख़ेस एक एग्ज़ाम्पल मैंने आप लोगों को दी है, एक बात समझाने की कोशिश की है कि यहाँ की जो लाइफ़ है ना, वो अपनी रूटीन में और अपने दायराकार में एक मख़सूस टाइम के ऊपर घूमती रहती है और घूम-घूम के ना इंसान क्या करता है, पैसे कमाने वाली एक मशीन बन जाता है। ये मैं किसी को डिमोटिवेट करने की या किसी का मज़ाक उड़ाने की कोशिश नहीं कर रही, और ये यहाँ पे मोस्टली यानी कि जितने भी पाकिस्तानी इंडियंस, एशियन कम्युनिटी से रिलेटेड, बांग्लादेश से, कहीं से भी, चाइना से, यानी कि जितने लोग माइग्रेशन करके आए हैं ना, उन सब के ऊपर ना ये एग्ज़ाम्पल फ़िट होती है। क्यों? क्योंकि य वो लोग ना अपनी यहाँ पे आके सर्वाइवल की जंग लड़ रहे होते हैं और शुरू में शे उन लोगों को काफ़ी हार्ड टाइम फ़ेस करना पड़ता है। ये सिर्फ़ नए आने वालों के लिए ही नहीं है, बल्कि वो लोग जो कि यहाँ पे एक अरसा-ए-दराज़ से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, उन सब के लिए है। अगर कोई यहाँ पे बिज़नेस कर रहा है, तो उसके लिए भी है, कोई जॉब पे जा रहा है, तो उसके लिए भी यही है, और अगर कोई स्कूलों, कॉलेजेस में जा रहा है, तो उसके लिए भी यही है। किसी की भी लाइफ जो है ना, किसी तौर पे भी डिफरेंस का या आप कह लें कि इर्रेगुलरिटी का शिकार नहीं होती, और सारा दिन बस वही एक सर्कल चलता रहता है, और मकसद क्या होता है कि जी पैसा कमाना है। अपनी यहाँ पे कोई लाइफ नहीं होती और ना ही वो उसको गुजारने की कोशिश करते हैं। उन लोगों के दिलो दिमाग में ऐसी कोई बात होती नहीं, सिर्फ एक हॉलीडेज़ आते हैं, थोड़े से हॉलीडेज़ के नाम पे छुट्टियाँ आती हैं, जिसमें कि क्या है कि ये लोग ना आगे कहीं ट्रैवलिंग पे निकल जाते हैं, कोई और कंट्री एक्सप्लोर करने के लिए चले जाते हैं। उसमें ये है कि चलो इन लोगों को थोड़ी-सी ना रिलैक्सेशन मिलती है। अब आप लोग कहेंगे कि भी ये एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ के लोगों के लिए ही क्यों दी है, यूके में रहने वाले लोगों के लिए। पाकिस्तान या इंडिया या एशियन कम्युनिटी के और लोगों के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि एशिया में हम लोगों ने एक लाइफ़ गुज़ारी हुई है, और उस लाइफ़ में हम लोगों ने क्लोज़ली ऑब्ज़र्व किया है कि वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी ना एक टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलती। यानी कि इंसान टाइम से थोड़ा लेट भी हो जाता है, और स्पेशली मैं तो ये कहूँगी कि पाकिस्तानी इंडियंस जो है ना, हर जगह पे लेट ही पहुँचते हैं। ये उनकी आदत में शामिल है कि वो हर जगह पे लेट पहुँचेंगे, और अपना काम जो है ना जब काम सर पे आ जाता है ना, तब उस वक़्त उसको करने के बारे में सोचते हैं। अब ये यूके में यानी कि जो गोरे हैं ना, ये एक ऐसी कौम है जो कि हर काम ना अपने टाइम पे स्टार्ट करती है और टाइम से ख़त्म करती है, और फिर इसी तरह से वक़्त आने से पहले ना होने वाले काम के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि भई ये अब ये काम होने वाला है, तो हम इसको पहले ही प्लान आउट कर लें कि हमने इसके साथ या आने वाली मुसीबत के साथ या होने वाले काम के साथ किस तरह से जो है ना वो कोप अप करना है, किस तरह से इसको डील करना है। तो जी बस यहाँ पे रहने वाले लोग, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से, किसी नस्ल से, किसी रंग से, किसी भी मतलब एरिया से या किसी भी एथनिसिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये जो है ना सबके लिए है कि उनकी ज़िंदगी एक कोहलू के बैल की तरह ही है, जिसके इर्द-गिर्द वो एवरीडे घूमते हैं और फिर घूम-घूम के थक-थका के पैसा कमा के बैठ जाते हैं। एंड में उनको हासिल कुछ भी नहीं होता। ये इन किसी के लिए ये नेगेटिव रिमार्क्स नहीं हैं, बल्कि कोल्हू का बैल जो होता है ना, वो सख्त मेहनत करने का आदी होता है, और क्या है कि यहाँ के लोग भी सख्त मेहनत करते हैं, और इसी तरह से ये है कि उनको रिवार्ड तो मिलता है यहाँ पे लोगों को मेहनत करने का, लेकिन ये है कि उनकी अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म होके रह जाती है। तो वो लोग जो कि यहाँ पे यूके में आना चाहते हैं, आएँ, ज़रूर आएँ और आके अपनी किस्मत भी आज़माएँ, लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि आके उनको एक कोल्हू के बैल की तरह ही एक सर्कल में घूमना पड़ेगा और दिन-रात घूमना पड़ेगा। घूम-घूम के वो लोग थक जाएँगे और फिर थक-हार के बैठ जाएँगे। हासिल-हुसल उनको कुछ नहीं होना, सिवाय इसके कि वो चंद पाउंड्स कमा लेंगे और अपनी ज़िंदगी को थोड़ी आसानी की तरफ लेके चले जाएँगे। जी, तो आप लोगों को मेरी ये बात कैसी लगी है, इसके बारे में आपने मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जी अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।